अब एक ऐसी खबर जो हर देशवासी के लिए गर्व और गौरव से भर देने वाली है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी कर दी गई है। ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी की है और इसमें 145 देशों की सैन्य शक्तियों को रैंक किया गया है। इस लिस्ट में अमेरिका नंबर 1 पर, रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। भारत ताकतवर सेनाओं की सूची में चौथे नंबर पर है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव का पल है। भारत की इकोनॉमी भी 5th नंबर पर, मिलिट्री 4th नंबर पर, और ठीक है, कमाल है भाई इंडिया। लेकिन असली मजा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत देखकर आया। भारत तो बहुत बदल गया है, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की सुई अटकी हुई है, वो अभी तक नहीं बदला। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान को 12वां नंबर दिया गया है। मजे की बात देखिए कि पिछले साल पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इससे भी मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार चीन से हथियार खरीद रहा है, मगर नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान को टॉप 10 से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया है। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। नंबर 1 फौज जिसकी थी वो कहां पे है? वेयर इज द नंबर 1 इज द? एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जितने भी हथियार खरीदे हैं वो ज्यादातर कबाड़ हैं। भारत के खिलाफ सर उठाने वाला बांग्लादेश 35वें नंबर पर धक्के खा रहा है और ये भारत से लड़ने की बातें करते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की पॉलिसियां गीदड़ों की तरह ही बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान जो शेर दिल लोगों का मुल्क है, शेर दिल लोगों का, आज लग ये रहा है कि इस पर हुकूमत करने वालों के दिल और दिमाग दोनों ही गीदड़ के हैं। आज भी दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि भारत का दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्रियों में भारत का कौन सा स्थान है। जी भारत का 4 स्थान आया है और दुनिया में ये हड़कंप छा गया है कि भारत 4 स्थान पे कैसे आ सकता है, क्योंकि भारत से पहले अमेरिका है, चाइना है और रूस है, फिर भारत का आ गया। लेकिन भारत से जो जलने वाले देश है जैसे पाकिस्तान का टॉप 10 से बाहर चला गया है। दोस्तों पिछली बार पाकिस्तान टॉप 9 में था, लेकिन अब टॉप 10 से बाहर चला गया है, 12वें स्थान पे चला गया है। और बांग्लादेश 135वें स्थान पे चला गया है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति, वो पूरा वीडियो देखना। बिना आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। चलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ते हैं, इनको तो तालिबान और अरकान आर्मी ही निपटा देंगी, मगर बात भारत और चीन की करते हैं। इस लिस्ट में भले ही भारत को चीन से पीछे दिखाया गया है, मगर एक दूसरी रिपोर्ट का कहना है कि भारतीय सेना चीन की तुलना में ज्यादा बैटल हार्डन्ड है। बैटल हार्डन्ड का मतलब है कि भारतीय सेना को चीन से ज्यादा युद्ध लड़ने का कौशल और तजुर्बा है। चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है, लेकिन मैदान में लड़ने का कौशल भारत को ज्यादा आता है। वैसे भारत भी हथियारों की रेस में पीछे नहीं है। भारत ने तो अब खुद ही अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत पिछले 20-25 सालों में कई छोटी बड़ी जंग लड़ चुका है। कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन करते करते भारतीय सेना को जबरदस्त अनुभव मिल गया है, जबकि चीन को 1979 में वियतनाम युद्ध के बाद से जंग लड़ने का कोई खासा अनुभव नहीं है। आपने लद्दाख में देखा होगा कि जब चीनी सैनिक भारतीय इलाके में दहाड़ते हुए घुसे थे, उसके तुरंत बाद ही बिलबिलाते हुए भाग भी गए। बहरहाल अब आपको भारत की एक ऐसी ताकत दिखाते हैं जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने एक ही दिन में भारतीय नौसेना को एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट सौंपा है। एक ही दिन में ऐसा तो अमेरिका, चीन और रूस ने भी नहीं किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब हिंद महासागर में भारत की डोमिनेंस है। हिंद महासागर में किसी देश को अगर कोई परेशानी होती है तो वो भारत से मदद मांगता है। हम 9वें नंबर से 12वें पे चले गए। पहले 7वें में थे, फिर 9वें पे, फिर 12वें पे। ये क्या हो रहा है? मतलब हमारे पास ये सच है यार, ज्यादातर वेपन चाइना से, चाइना के वर्ल्ड पे उनकी पावर समझी नहीं जाती। लेकिन जो भी भाई देखा जाए ना, अगर तो लेकिन के मामले में और उसके मामले में वो क्या कहते हैं, फाइट जितनी भी जो भी होता है, एक्सपीरियंस के मामले में चाइना से ज्यादा इंडियन आर्मी का उन्होंने बोला है। तो भाई ये तो है ना भाई, ये और इंडियन आर्मी मतलब, और इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है, अगर जमीनी लड़ाई लड़नी है टेक्नोलॉजी को छोड़ दो, वैसे
जितना एक्सपीरियंस इंडियन का है किसी का नहीं है। माउंटेन वारफेयर देख लो और चीजें देख लो, हर चीज में देख लो इंडिया का कितना एक्सपीरियंस। अगर जमीनी बिल्कुल युद्ध लड़ना है चाइना का उसके सामने कोई मुकाबला नहीं है भाई, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भाई। और ये रैंकिंग देख लो कि इंडिया कुछ टाइम लगेगा, मैं अभी नहीं कहता। अच्छे स्टेप इंडिया ने लिया तो शायद तीसरे नंबर पे भी आ जाए। सही बात है, अच्छे स्टेप जल्द लिया ना, जल्द लिया रूस आएगा चौथे पे, सीधी सी बात है। भारत विल प्रूव देमसेल्फ अगेन इन एवरी फील्ड, ना सिर्फ स्पेस के अंदर, सूरज के ऊपर, समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, जमीन पर, मिसाइल और सारा। आप कहाँ हैं? अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे कई सुनने वाले, मेरा एक दुख का ये इजहार होता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर इस वक्त क्या है? मरियम नवाज ने शेक हैंड कर लिया है किसी मर्द के साथ, और लौंडे लपाड़े इस वक्त यूट्यूब के ऊपर डॉलर बनाने के लिए दंदनाते फिर रहे हैं। दुख के साथ कहूँगा बदतमीजी का तूफान है। तूफान में क्या है कि किसी ने कहा है कि उनके एक शेक हैंड से $2 बिलियन की किस्त जो है वो आगे हो गई है। अगर दूसरा शेक हैंड कर लें तो पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। अफसोस के साथ ये कहूंगा, आपका खुद आपके अपने हालात क्या है? आपने पिछले 4 साल काले जादू से, बकरों से, जिन्नात के साथ क्या क्या नहीं करते रहे। और खासकर जो मैंने आपको ये कहा है कि सिलिकॉन कर्टन जो है, आप उस कर्टन को किस तरह अबूर कर पाएंगे। इंग्लिश से आपकी दुश्मनी है, साइंस से आपकी दुश्मनी है। यह सियासत नहीं, जिहाद है। आपका पड़ोसी समंदर के 6000 मीटर गहराई में जाकर साइंस पर रिसर्च करने का प्लान बना रहा है। आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आज तक किसी ने, आपके जितने लीडरान हैं, कभी किसी ने आपको कहा है कि हमारा साइंस के अंदर हमारा प्रोग्राम क्या है, एक्सपोर्ट के लिए हमारा प्रोग्राम क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उसके बारे में उनका किसी का कोई प्लान मौजूद है? लेकिन लोग शायद दूध पी के सो रहे हैं। लोग शायद ये सुनना ही नहीं चाहते कि हमारे आस पड़ोस क्या हो रहा है। अफगानिस्तान बार बार आपके अंदर घुस के हमला कर रहा है, लेकिन आपके हर जलसे के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। डी चौक के ऊपर जब हमला हुआ था तो 40 के करीब अफगानी पकड़े गए थे। आपका मुस्तकबिल क्या है? आप अपने आप से क्या चाहते हैं? मैं बड़े अरसे से रिसर्च कर रहा हूं इस चीज पे। मैं इस चीज का जवाब देने से कासर हूं कि आपका मुस्तकबिल क्या है, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूं आपके करंट सिचुएशन के साथ आप सिलिकॉन कर्टन। रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारत कौन से स्थान पर आया सबसे पावरफुल कंट्रियों में। दोस्तों, भारत की आर्मी सबसे पावरफुल कंट्री बन चुकी है। भारत की आर्मी इतनी पावरफुल है कि भारत का नंबर 4 पे आ चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के प्रति कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट बार आए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। अगर मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज़ को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश का 135वां और पाकिस्तान का 11वां स्थान आया। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक